देखो आज करते हैं नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका हमने एग्जाम्पल लिखा, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर निम्न क्रिया होती है। अब देखो, जिंक धातु का टुकड़ा ये डालेंगे इसमें, और ये एक यू का मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, तो यहां से ये रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस का मतलब होता है प्रति स्थापित होना। तो इसी के अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी, जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो उसमें H2 के ऊपर जितनी भी धातुएं आती हैं वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, देखो यहां से Zn ज्यादा ताकतवर था इसलिए Cu को उसने बाहर निकाल दिया। तो अब इसमें क्या है कि देखो, इसने इसको रिप्लेस करा। ठीक है, तो इसका काम क्या था? अपचयन करना। ठीक है, तो अपचयन हो गया तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो जो अपचयन करता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। अगर इसको आयनन विधि से देखें तो CuSO4 पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव। अब यहां पे इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी हो रही है? 2। यहां पे कितनी है? 0। तो बढ़ गई या घट गई? देखो, प्लस के 2 से 0 हो रही है, घट रही है, इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे Zn की कितनी थी? 0। अब यहाँ पे कितनी हो गई? प्लस की 2। तो इसकी क्या हुआ? 0 से 2 हो गई तो बढ़ गई। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण, और जब घटती है तो अपचयन। इस चैप्टर में से 8 नंबर का आता है। ध्यान से सुन ले पूरी बात, जो भी इसमें करा रहे हैं सारा टॉपिक, एक टॉपिक इसमें आ रहा है। देखो, अब आता है चालक का प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। ठीक, R बराबर होता है V/I, मात्रक होता है ओम। फिर आता है चालक। तो चालक के प्रतिरोध R का व्युत्क्रम चालक का चालक तो G कहलाता है। G का फॉर्मूला होता है G बराबर 1/R, मात्रक होता है साइमेन, और या फिर इसे इंग्लिश में कैपिटल S से शो करते हैं। फिर इसके बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध। ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला, तो जो R होता है वो समानुपाती होता है L के, समीकरण हो जाएगी 1। R व्युत्क्रमानुपाती होता है क्रॉस सेक्शन की, तो ये हो जाएगी 2। अब दोनों समीकरणों को मिला दो। दोनों समीकरण को मिलाने पर, ठीक है, तो जो दोनों में वो एक बार लिखा जाएगा, जो अलग अलग चीजें उसको मिक्स कर दो पूरा पूरा। अब ये क्या? समानुपाती का साइन है। जब ये हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है ρ। ठीक है, जहां ρ एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालक कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम ρ का मान निकालना चाहें तो R इंटू A/L हो जाएगा। ठीक है, अब इससे मात्रा, क्योंकि फिजिक्स की तरह मात्रा इसमें नहीं निकालते हैं, R का हो गया ओम, मीटर से 1 मीटर कट गया, कितना बचा? ओम मीटर। ठीक है, फिजिक्स की तरह मात्रा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मात्रा लिख सकते हैं। देखो, अब है विशिष्ट चालकता। तो किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होता है? ρ का, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालक, और ये जो बना हुआ है ना इस लेटर कहते हैं कापा। कापा, ठीक है, कहलाती है। तो कापा बराबर होता है 1/ρ, मात्रा यहां लिख दिया प्रति ओम प्रति मीटर। फिर आता है इसके बाद सेल स्थिरांक। तो किसी चालक सेल का L/A अनुपात उसका सेल स्थिरांक X कहलाता है। ठीक है, अब सूत्र जो होता है R बराबर ρ इंटू L/A होता है। अब कापा बराबर होता है 1/ρ, देखो ये लिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इसकी जगह पे ये वाला मान लगा दें, फिर कापा को हम इधर ले आए और R को उसके नीचे पहुंचा दें, फिर हमें पता है कि L/A काय के बराबर होता है X के। जब सबका मान लगाएंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये क्या है? कापा R और X में संबंध।
अब देखो मोलर चालकता ये कंफर्म है 100% ही आ रहा है। ठीक है, इसको सही से देख लें और याद कर लें। काट देंगे ठीक है यार, ठीक है दोबारा काट दो दोबारा। मोलर चालकता ये कंफर्म है 100%, ये जरूर आएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है, इसको याद कर लें इतनी बस यहाँ पर। तो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को BmL विलयन में विलय करने पर उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लोटा m से व्यक्त करते हैं। लोटा m का फॉर्मूला होता है लोटा m बराबर कापा इंटू बी, या लोटा m बराबर कापा 1000 बटे सी। मात्रक होता है साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। फिर इसमें मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव है। तो तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, क्योंकि लोटा m बराबर होता है कापा भी से तनुता में वृद्धि से आयतन में वृद्धि तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, अब आती है तुल्यांक की चालकता। किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, तुल्यांक की चालकता कहलाती है। इसे लोटा ई से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला जो है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद यहां पे लिख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लोटा ई बराबर लोटा ई बराबर 1000 कापा बटे m। यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मल था, क्योंकि यहाँ पे तुल्यांक के नाम आया इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मल था। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।